पहले कोई योग ध्यान करने लगे घर में तो लोग बोलते थे अरे तुम्हारे बस का नहीं, आप क्यों कर, ये तो योगियों का काम है, ये तो गुफाओं में पर्वतों में जाकर के ही आप कर सकते हैं, आप योग ऐसे नहीं कर सकते, गृहस्थ व्यक्ति योग नहीं बन सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो योग करेगा वो योगी बन जाएगा। ये गीता का उपदेश है, तस्माद योगी भव अर्जुना, योगी बनो। और जो योगी होगा वो पूरे समष्टि का उपयोगी होगा, सहयोगी होगा, उद्योगी होगा। तो हमको योग के विद्या के अनुशासन में आज जब पूरा संसार योग 21 जून को हम देखते हैं कि पूरे संसार में जहां लोग अध्यात्म को, योग को नहीं जानते थे, वो भी एक छत्र के नीचे आकर के योग करते हैं। वो किसकी विजय है? वो हमारे भारतवर्ष की विद्या का गौरव है, हमारे ऋषियों की विद्या का गौरव है कि आज पूरा यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, वेद का आदेश है कि जहां सारा संसार एक घोंसला बन जाता है, एक परिवार बन जाता है, फैमिली बन जाती है, तो यस्य जो सारे यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतवर्ष की परंपरा, जहां पर कोई दीन दुखी ना हो, कोई निराश ना हो, कोई हताश ना हो। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े लोग तन से मन से इतने परेशान हो जाते हैं, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो भारतीय शिक्षा व भारतीय चिकित्सा, योग आयुर्वेद, मैंने कहा कि ये जो योग आयुर्वेद है, आज भारतवर्ष का ये गौरव जन जन तक पहुंचाए। जो सबसे ज्यादा दुनिया में प्रयोग करने वाला, सबसे ज्यादा लोग जिसको जानते हैं, मानते हैं और प्रयोग करते हैं जिस शब्द का, वो है योग, वो योग है। अब ये बात अलग है कि भारतवर्ष का योग विदेशों में जाकर के योगा बन गया, यहाँ का आयुर्वेद वहां जाकर के आयुर्वेदा बन गया, और फिर जब वहां से आता है तो लोग बोलते नहीं अच्छा आयुर्वेदा, या ये बहुत अच्छा है योगा, हाँ योगा। तो योग, हम योग को भूल करके योगा में आ गए। लेकिन ठीक है, शब्दों का एक सामर्थ्य है, हम कार्य को उसमें निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करें। तो पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों को योग सिखाने का भी गौरव पतंजलि योग पीठ को, स्वामी जी महाराज को प्राप्त है। दुनिया में इतना योग किसी ने आज तक सिखाया नहीं है। आपने देखा होगा, आज भी देखते हैं, लगभग 30 वर्ष की योग की यात्रा है, और इसमें 1 लाख से लेकर के 5-5, 6-6 लाख लोगों को एक साथ योग कराने का कार्य स्वामी जी महाराज ने किया है। ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, नित्य प्रति आस्था के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से, लगभग 5 चैनल ऐसे हैं जो स्वामी जी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 8 और 9 o'clock निरंतर दुनिया को योग सिखाते हैं। तो हमको ये गौरव होना चाहिए। जहां शिक्षा की बात मैंने कही है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, क्योंकि थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको करवा रहा हूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो इस समय जैसे सीबीएसई बोर्ड है, ऐसे ही भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, और जिसको चलाने का कार्य, जिसको संपादन का कार्य पतंजलि योग पीठ को दिया है। और वो ये शिक्षा है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी, जो हमारे ऋषियों की शिक्षा थी, उसको मॉडर्न समय में कैसे छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक उसका संस्कार आए। हम जो पढ़ते हैं उसमें अधिकतम चीजों को हमारे सामने से ओझल कर दिया जाता है। हमारा जो संस्कार था, जो हमारी संस्कृति थी, ऋषियों की जो विद्या थी, उसको हमको भटका करके पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अब उधर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, संस्थान भी जागरूक हो रहे हैं, अध्यापक भी जागरूक हो रहे हैं, और अब हमारा भारतवर्ष का गौरव जागृत होकर के स्वाभिमान के साथ इसको जीने का हम प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेवा आयुर्वेद के क्षेत्र में यदि हम कहें तो पतंजलि योग पीठ के माध्यम से लाखों लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हस्तलिखित
पांडुलिपियां उनका भी कार्य, और उनको नए वर्जन में उनको पुस्तकों की जो है लाखों लाखों पेज की आयुर्वेद की पूरे साइंटिफिक, पूरे प्रमाण, पूरे तथ्य और सत्य के साथ दुनिया के सामने रखने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो हम एक विद्या को प्राप्त करके पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, और स्वदेशी का जो अभियान है, स्वदेशी का जो महायज्ञ है कि हम भारतवर्ष में अपने घर, अपने समाज, अपने नगर क्षेत्र में जो कुछ भी शून्य तकनीकी या ये कहें कि जो कुछ भी हम उत्पादन कर रहे हैं, हमको अपने भारतीयता के लिए उसका ग्रहण करना है। और विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने जो भारतवर्ष का, जैसे दंत तो हमारे, दांत हमारे, और मंजन काहे का, हिंदुस्तान लीवर, पेप्सोडेंट, कोलगेट। हम ये नहीं कहते कि आप पतंजलि का जो सामान उसका प्रयोग करो। अरे जो अपने घर परिवार में, जो अपने समाज में या आसपास जो बनता भारतवर्ष का जो पैसा है, उसके द्वारा आप अपने शरीर को अच्छा करो ना। तो इससे क्या है, जो पैसा भारतवर्ष का पैसा लूट लूट करके विदेशों में जाता है, कम से कम भारतवर्ष तो बचेगा। नाम है हिंदुस्तान लीवर और कंपनी है विदेश की, हिंदुस्तान का लीवर खराब कर रही है नाम हिंदुस्तान लीवर। हम तो समझते पहले तो अरे हिंदुस्तान भारत का है, गौरव। याद रखना, ये क्योंकि समय कम है, मैं तो केवल संकेत बात कर रहा हूं। यदि हम अपने भारतवर्ष से प्रीति करते हैं, यदि हम इस भूमि से प्रीति करते हैं, तो एक संकल्प लेना है कि विदेशी वस्तुओं का जितना हो सके, सारी चीजों तो नहीं कर सकते ना। अब ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम चाहें तो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती है। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो वो तो मजबूरी है, तो फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन हम कम से कम इतना तो प्रयास करें कि आलू की चिप्स खाते हैं, कहां की खाते हैं, आलू भारतवर्ष का, आलू तेलंगाना का, और कंपनी विदेश की अंकल चिप्स, अंकल बना रहे हैं हमको। तो ये जागरूकता की बात है कि हमको जागरूक होना है। देश का पैसा देश में लगे, देश का पैसा विदेश में ना जाए, वो सशक्त होंगे। अब लगभग विगत 10-5 वर्षों से और सजगता आई है, नहीं तो छोटी छोटी चीजें चाइना की, पूजा करने वाले यहां के लोग, पुजारी यहां के, और मूर्ति चाइना की। बोलो, अभी दीपावली का समय आता है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कहां की बिकती है, कहां की बिकती है, चाइना की। तो याद रखना, यह हम श्रद्धा में, भक्ति में और अजागरूकता में ऐसी बहुत सारी चीजों करते हैं जिससे अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को धोखा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करना है कि अपनी संस्कृति सनातन और अपनी ऋषि परंपरा को, अपने गौरव को हमको करना है, तो हमको स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ऋषि का कथन है, यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करे, और इतना सामर्थ्य हमको ऋषियों ने दिया है कि हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया स्वामी जी पतंजलि योग पीठ की ओर देख रही है, और कई लोग तो पीएचडी कर रहे हैं कि 20 वर्ष 30 वर्ष में इतना बड़ा जो कार्य किया है योग के माध्यम से, पूरी दुनिया को एक दिशा दी है, तो ऐसे कैसे हो गया। तो याद रखना, स्वामी जी महाराज कहीं बड़े संस्थान में पढ़ने नहीं गए, वो तो गुरुकुल के पढ़े हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया बड़े बड़े लोग उनसे इंटरव्यू करते हैं, और बड़े बड़े लोग जो है कहते कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप। तो ये जो भारतीय चिकित्सा या भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये हमको गौरव देगा। और मैं पतंजलि वेलनेस की बात करूं, अभी चर्चा कर रहे थे ना, इंटीग्रेटेड नॉलेज भी हो और इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति। एलोपैथ ये तो ट्रीटमेंट, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, कोई बहुत इमरजेंसी है तब तो प्रयोग करना है। हम किसी भी पद्धति का विरोध ना करें, अपितु समन्वित
अभ्यास। समन्वित प्रयोग, जहां एलोपैथ की जरूरत है एलोपैथ का प्रयोग करिए, जहां होम्योपैथ की आवश्यकता होम्योपैथ का प्रयोग करिए, लेकिन कोशिश ये करना है कि अपने आप को, जब हमारे ऋषियों ने हमको, प्रकृति ने आयुर्वेद दिया है, तो हम क्यों बीमार हो? अगर प्रकृति ने, नेचर ने हमको इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम बीमार हो ही नहीं सकते, तो हम क्यों बीमार होते हैं? क्यों? क्योंकि हम खान पान पर ध्यान नहीं रखते, हम अनुशासन का ध्यान नहीं रखते, तो बीमार हो जाते हैं। 200 से ज्यादा प्रकार की थेरेपी पतंजलि वेलनेस में, योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यज्ञ थेरेपी जिसको बोलते हैं, और नेचुरोपैथी, 200 से ज्यादा प्रकार की थेरेपी भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पतंजलि योग पीठ के माध्यम से दी जाती है। और लाखों लाखों लोगों को जीवन देने का कार्य, जैसे मैंने भारत स्वाभिमान, ये तो संस्था का चीजें बताई, संगठन की जो चीजें हैं, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये 5 बड़े कार्य पतंजलि योग पीठ के माध्यम से हो रहे हैं पूरे देश में। जैसे मैंने परिचय दिया, हमारे जो है भाई श्रीधर राव जी, ये पतंजलि भारत स्वाभिमान और ये पूरे पतंजलि परिवार के वरिष्ठ यहाँ पर जो है नेतृत्व करने वाले, पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हमारे शिव कुमार जी पतंजलि योग समिति का, हमारे जो कृपाकर जी हैं ये संगठन मंत्री। तो ये केवल मैं संकेत कर रहा हूँ, जिला प्रभारी हमारे बैठे हैं। तो ये यहाँ मैं केवल ये बात बता रहा हूँ कि वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, समाज को जागरूक करने का कार्य भी पतंजलि योग पीठ के माध्यम से हो रहा, और उसी कार्यक्रम के तहत भी मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर ये नहीं होते तो मैं भी ना आता, स्वामी जी ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। तो वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति होगी तो भारतवर्ष, पूरा ये देश और दुनिया जागृत होगी। एक संकेत और करके फिर अध्यात्म की मैं चर्चा करता हूँ, योग की चर्चा करता हूँ। हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत कब बनेगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए हमको बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उदार हृदय का बनना पड़ेगा। हम जो विचार करते हैं, हमको जो विचार दिया जाता है, उसमें बचपन से ही विष घोल दिया जाता है, जहर, स्वीट पॉइजन दे दिया जाता है। भाषा के नाम पर बांट दिया गया, हमको स्टेट के नाम पर बांट दिया गया, हमको भोजन के नाम पर बांट दिया गया, जातिवादी के नाम पर जो है अलग कर दिया गया। ये भारतवर्ष कभी इससे श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ये प्राचीन परंपरा है, यत्र विश्वम भौतिक नीडम एकत्वम अनुपश्यता, वेद का आदेश है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। हम जब एक रूप में ही सबका दर्शन करें, एकता में हम रहें, एकत्व में रहें, अनेकता में एकता का भाव रखें, तो मैं नहीं रहूंगा, मैं भारतवर्ष बन जाऊंगा। मैं एक व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति बन जाऊंगा। और हम छोटी संकीर्ण विचारधारा में जब जीते हैं, तो उतनी ही विचारधारा, अभी चर्चा कर रहे थे कि हम बड़े बड़े अरमान रखते हैं, स्वप्न देखते हैं, और बस कितना स्वप्न, मुझको एक नौकरी मिल जाए, एक पैकेज मिल जाए, और वो पैकेज मिल करके फिर मैं सेटल हो जाऊं, यही देखते हैं ना। इतना तो सोचना, तो ये तो कम सोचना है। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो दिग्दर्शन है, इसका जो ज्ञान है, वो योग है, वो हमारे अध्यात्म परंपरा में है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैं लगभग कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी, और जब तेलंगाना आया तो कुंचुम कुंचुम तेलुगु भी बोलना है। लेकिन ये
हमको सिखाया नहीं गया। आप थोड़ा इस पर मंथन करना, चिंतन करना। क्या हम जब उत्तर भारत से, पूर्व भारत से, मध्य भारत से आते हैं तो क्या हमको तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और यदि हम यहां तेलंगाना में हैं तो क्या हमको संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, ओडिया नहीं आनी चाहिए? क्या बोलिए ना, आनी चाहिए। तभी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा ना। लेकिन हमको ये सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। जरूरत है जागरूकता की। यदि मैं कहता हूं कि ये भारतवर्ष मेरा है तो मुझको भी इसका गौरव होना चाहिए, मुझको इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको जीना चाहिए। दक्षिण भारत में बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। ये दक्षिण भारत भक्तों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। जितने भी महापुरुष हुए, जगत गुरु हुए, किधर के हुए? केरला और तमिलनाडु, यदि कर्नाटक। जितने भी बड़े बड़े विद्वान और धार्मिक पंडित हुए, जो ऋषि महर्षि हुए, प्रायः दक्षिण भारत के हुए। और देवताओं का जन्म किधर हुआ? जिनको हम भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कहां जन्म लिया? बोलो ना। इसका गौरव होना चाहिए ना हमको। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? विवेकानंद जी का जन्म कहां हुआ? बंगाल में हुआ। तो ये जितने भी, अगर हम बात करें, केवल संकेत कर रहा हूं, तो हमको एकत्व के भाव में रह करके, सह अस्तित्व के भाव में रह करके आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस कार्य को करना है। इस कार्य में एकात्म भाव से जीवन को जीना है, तब ये भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, योग यही है, योग जोड़ने का नाम है। योग अगर महर्षि पतंजलि के शब्दों में हम कहें तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध तो है, लेकिन उसके पहले का सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पहले का सूत्र क्या है? अथ योग अनुशासन। आप पढ़े हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं अनुशासन को? डिसिप्लिन बोलते हैं ना। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन काहे का? आहार का डिसिप्लिन, व्यवहार का डिसिप्लिन, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग डिसिप्लिन। जब तक हमारे वाणी व्यवहार में हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना, क्या नहीं करना, इसका डिसिप्लिन होगा तो हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। हम फाइन एंड डिवाइन हो जाएंगे, हमारा जीवन दिव्य और भव्य हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। और यदि हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? डिजीज, डिसऑर्डर। ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो डिजीज होंगे। हम अपने आप को संपूर्ण यदि समाधान में रखना चाहते हैं तो ये परम आवश्यक है कि अपने आप का अनुशासन करें। आत्म अनुशासन होना चाहिए, हमारे मन और इंद्रियों पर अनुशासन होना चाहिए, हमारे आहार पर, हम जो लेते हैं चाहे वो विचार हो चाहे आहार हो, उसका पूरा ध्यान हमको रखना चाहिए। और दो चीजें आज सबसे ज्यादा बिगड़ गई। इन दो चीजों के बिगड़ने से सारा जीवन बिगड़ जाता है। ये दो पर कंट्रोल नहीं है तो सारा काम सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आहार पर नियंत्रण नहीं है, हमको क्या खाना है इस पर नियंत्रण नहीं है। सब कुछ हजम आने दो, क्या खाना क्या नहीं खाना इस पर विचार नहीं करते। और हमारे ऋषि बहुत विचार करते थे, चाहे वो भूखे रहे, लेकिन जो नहीं खाना, अभक्ष्य पदार्थ, उसको कभी नहीं खाते थे। लेकिन हम सब कुछ खा जाते हैं और ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता है, कुछ भी खा सकते हो। चाइना ने तो सारी हद पार कर दी, सांप के अचार भी बेचता है?
और मेढक जा रहा उसको चबा जाते कच्चा ही है, उसका अचार बना के मेढक कर रखते हैं। क्या क्या मतलब क्या दुनिया में हो रहा है, चमगादड़ खा गए है? हमारा आहार तो ये नहीं है ना। जो हम जीव जंतुओं की हम बात करते हैं, पशु पक्षी की बात करते हैं, हाथी इतना बड़ा शरीर वाला है, इतना बड़ा पेट है उसका, है कि नहीं? अगर उसको 2-4 दिन 10 दिन भोजन ना दिया जाए, चारा खाने को ना दिया जाए, तो किसी आदमी को खा गया, ऐसा सुना है क्या? किसी बकरी को खा गया, सुना है क्या? खा सकता है कि नहीं खा सकता? लेकिन वो खाता नहीं है। क्यों? उसको भगवान ने जिस डिसिप्लिन में बनाया है उस डिसिप्लिन को कभी वो तोड़ता नहीं है। शेर चीता जो लाइन है, या अब ये कहे मांसाहारी पशु पक्षी हैं, वो भूख से मर जाएंगे। उनको आप फल खिलाओ, शेर को बुला करके बिठा करके, ऐसा कर नहीं सकते आप, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, लेकिन वो खाएगा नहीं, भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन कभी घास फूस कभी खा नहीं सकता, क्योंकि उसका वो आहार नहीं है। लेकिन मनुष्य को सब हजम है, सब, कुछ भी नहीं छोड़ा। जल की सारी, जो समुद्र की हो, तालाब की हो, सारी चीजों खा गया, पक्षी भी उड़ने वाले सब खा गया। ये आहार की अशुचिता है। फिर कई लोग तर्क देते, स्वामी जी आपको नॉलेज इतना है नहीं जितना आप बातें करते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, थोड़ा आप नॉलेज दीजिए। बोले अगर ये समुद्र की मछली नहीं खाएगा, यदि बकरी नहीं खाएगा, मुर्गा मुर्गी नहीं खाएगा, तो इतनी जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी तो मनुष्य रहेगा नहीं, ये उल्टा उसको खाने लगेंगे, ऐसा ज्ञान देने लगते हैं। अच्छा बताओ, डायनासोर को कौन खा गया? मनुष्य ने खाया क्या? लेकिन अब तो नहीं है। ये प्रकृति स्वयं संतुलन करती, उसकी हम चिंता ना करें। लेकिन कई लोग जो है ना गड़बड़ करते। तो आहार की शुद्धि से विचार की शुद्धि है। मन हमारा शुद्ध है तो विचार भी हमारा शुद्ध होगा। और इसके लिए कहा कि अन्न, अन्नम वही ब्रह्म। अन्न को क्या कहा? ब्रह्म। अन्न वही ब्रह्म। अन्न का अपमान कभी मत करिए, अन्न ब्रह्म है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो कभी भी गलत आहार का प्रयोग नहीं करना। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो हमको नहीं खाना चाहिए, उसको खाएंगे तो गलत विचार आएंगे। उत्तेजक आहार को लेंगे तो मन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सबसे ज्यादा परेशानी इसी की है, आहार और विचार, गलत विचार। क्यों? हम जो देखते हैं ना वो हम ग्रहण करते हैं, ये आहार है। आहार का मतलब केवल खाना नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आहार का मतलब क्या है? ग्रहण करना। आंखों से रूप का आहार, कानों से शब्दों का आहार, रसना जीभ से स्वाद रस का आहार, नासिका से गंध का आहार। ये सप्त ऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्त। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख। 7 हो गए कि नहीं हो गए? इनकी साधना करो तो जीवन चमक जाएगा। वेद का आदेश क्या है? भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा, भद्रम पश्चिम क्षबीर जत्रा। हम कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें। और यही 2 चीजें गड़बड़ है। कानों से गलत चीजें सुनते हैं जिससे गलत विचार आते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, असली चीजें देखते हैं, जिसको नहीं देखना वो रूप देखते हैं, जिस शब्द को नहीं सुनना उसको सुनते हैं, और फिर वही विचार हमारे जीवन में आते हैं और वैसा ही जीवन हमारा बन जाता है। इसलिए एक बार भी गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं, गलत संस्कार नहीं, गलत वाणी व्यवहार नहीं, तो हम जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। मन हमारा कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। अटैचमेंट दुख का कारण बनता है। हम खाने में अटैचमेंट रखते हैं ज्यादा, ये चीज मिले, ये चीज मिले। सुबह भी मैं बोल रहा था प्रभात में, स्वाद के लिए नहीं खाना। किसके लिए खाना है? स्वास्थ्य के लिए खाना है। रसना पर नियंत्रण नहीं है ना। ये 2 इंच की जुबान, ये जितनी चटोरी है ना, ये इतने बड़े शरीर को
नष्ट कर देती है।